बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हिमाचल के फेसबुक लाइव पर। तो एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार एक बार फिर से विवादों में है। फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लगातार घिर रही है। इसकी वजह है जंगली मुर्गा। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के डिनर में जंगली मुर्गा परोसा गया और इसके बाद हिमाचल की सियासत गर्माती ही जा रही है। भाजपा लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है और आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आखिरकार मुद्दा क्या है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के डिनर में जंगली मुर्गा परोसने पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शिमला के कुपवी में सीएम के डिनर प्रोग्राम में प्रतिबंधित जंगली मुर्गे का मीट परोसा गया। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार जंगली मुर्गे को मारना बैन है और सजा का भी प्रावधान है। तो भारत सरकार ने साल 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया था और इस एक्ट के तहत जंगली जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगाया गया और साथ ही इनके संरक्षण की बात भी कही गई थी। तो एक्ट के तहत जंगली जानवरों के नाम दिए गए हैं और जिन्हें मारने पर प्रतिबंध है। तो यदि कोई भी शख्स जंगली मुर्गे सहित अन्य संरक्षित जानवरों का शिकार करता है तो उसे 3 साल या 7 साल की सजा हो सकती है। तो खास बात तो यह है कि इस एक्ट में पेड़ों को भी संरक्षित किया गया है और अधिनियम की सूची 1 या सूची 2 के भाग 2 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है और 10,000 रुपए लगाने का जुर्माना भी है। तो सीएम सुक्खू के नाइट हॉल्ट के डिनर का मेन्यू जो है वो वायरल हो गया। बाद में डिनर के दौरान जंगली मुर्गे का मीट भी सर्व किया गया। हालांकि सीएम ने मुर्गा खाने से साफ इनकार किया और उन्होंने ये भी कहा कि ये जंगली मुर्गा मारा कैसे गया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने भी हालांकि ये जंगली मुर्गे का मीट नहीं खाया। लेकिन भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग के प्रभारी चेतन बरागटा ने जंगली मुर्गे मामले को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू को, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस को जमकर घेरा है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था, वो चौपाल विधानसभा क्षेत्र में हुआ। वहां पर एक गांव टिक्कर में उनको रात्रि भोज पर जंगली मुर्गा परोसा गया और जंगली मुर्गा गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित किए गए मेन्यू उस पर भी प्रकाशित किया गया। तो ये साफ तौर पर गैर कानूनी है। चेतन ने कहा कि जंगली मुर्गा एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है और ये जो है वो शेड्यूल बर्ड की श्रेणी। और मुख्यमंत्री का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सीएम के साथ जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो जंगली मुर्गी को खाएं। उधर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये कहा है कि हम खाते तो नहीं है लेकिन पहाड़ में नॉनवेज भोजन है। जयराम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। गांव वाले देसी मुर्गा लाए थे, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब हिमाचल की सुक्खू सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जो है हमलावर हो गई है और हिमाचल में ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इससे पहले समोसा विवाद खूब चर्चाओं में था और इस विवाद को लेकर भी भाजपा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। एक बार फिर से भाजपा को हिमाचल की सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि हिमाचल नहीं है, राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी हिमाचल सरकार पर लगातार हमलावर होती हुई नजर आती हैं। बीते दिनों अभी जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं उन्होंने ये कहा था कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू जो है उनकी वजह से हिमाचल प्रदेश हंसी का पात्र बन जाता है और हिमाचल की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ही चर्चाओं में रहती है और अपनी ही वजहों से वो चर्चाओं में आ जाती है और हिमाचल हंसी का पात्र बन जाता है। ये कहा था हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने। तो एक बार फिर से हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू चर्चाओं में हैं, जिसकी वजह यह है कि उनके खाने में जंगली मुर्गा परोसा गया। उनका जो रात्रि भोजन था डिनर में जंगली मुर्गा परोसा गया। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ मना कर दिया जंगली मुर्गा खाने से। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार ये मुर्गा मारा कैसे गया। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे, उन्होंने भी उस मुर्गे को खाने से इनकार कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा हिमाचल सरकार को आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है। अब आगे ये मुद्दा और गर्माने वाला है और जैसे इस मामले को लेकर और अपडेट आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हिमाचल की सुक्खू सरकार विवादों में है, सवाल उठाए जा रहे हैं और मामला एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आखिरकार क्या है। तो देखिए, भारत सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया था। इस एक्ट के तहत जंगली जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगाया गया था और साथ ही इनके संरक्षण की बात भी कही गई थी। लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाइट हॉल्ट के डिनर का मेन्यू वायरल हो गया। बाद में डिनर के दौरान जंगली मुर्गे का मीट जो है वो सर्व किया गया। सीएम ने हालांकि मुर्गा नहीं खाया, उन्होंने ये भी साफ मना कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि ये जंगली मुर्गा आखिरकार मारा कैसे गया। इस दौरान वो अन्य लोगों को मीट लेने के लिए पूछ रहे थे। तो स्वास्थ्य मंत्री भी साथ में है लेकिन वो भी
भी मीट खाने से साफ इनकार कर देते हैं। तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग प्रभारी चेतन बरागटा ने कांग्रेस को और सीएम को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि सीएम का जो दौरा हुआ था चौपाल विधानसभा क्षेत्र में और वहां पर गांव टिक्कर में उनको रात्रि भोजन में जंगली मुर्गा परोसा गया और वो जंगली मुर्गा गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित किए गए मेन्यू पर भी प्रकाशित किया गया। तो ये साफ तौर पर गैर कानूनी है। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालांकि ये कहा कि हम तो खाते नहीं हैं, लेकिन पहाड़ों में नॉनवेज भोजन है। जयराम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, गांव वाले देसी मुर्गा लाए थे। तो इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है वो हिमाचल में गर्माता जा रहा है और काफी चर्चाओं में रहते हैं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। भाजपा जो है वो लगातार कांग्रेस को, हिमाचल सरकार को आड़े हाथों लेती रहती है और ये हिमाचल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जो हिमाचल सरकार है वो चर्चा का विषय रहती है। बीते दिनों ही हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज ने भी ये कहा था कि जो हिमाचल के सीएम है, हिमाचल सरकार अपनी वजहों से, अपने द्वारा किए गए कार्यों की वजह से हिमाचल जो है वो हंसी का पात्र बन जाता है और हिमाचल सरकार हंसी का पात्र कहीं ना कहीं बन जाती है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं और हिमाचल की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।